नमस्ते दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने खाने का सामान बनाने वाले यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए एक आदेश जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे खाने पीने की चीजों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का पूरा और साफ साफ खुलासा करें। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि वह क्या खा रहा है और छल का सहारा लेकर लोगों को उनकी थाली में कुछ भी परोसा नहीं जा सकता। यानी अब जितनी भी वेज या नॉन वेज आइटम्स हैं उसके बारे में साफ साफ खुलासा करना होगा और किसी भी व्यक्ति को कुछ भी परोसा नहीं जा सकता जब तक उसे यह ना बताया जाए कि जो फूड पैकेट मार्केट में उपलब्ध है उसके अंदर कितनी चीज़ें, कितने आइटम्स जो हैं वो नॉन वेज हैं या नॉन वेज या जानवर के किसी भी पदार्थ से बनी है। तो ये एक आदेश दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है फूड ऑपरेटर्स को जो दिल्ली के अंदर सामान बिकता है। दोस्तों, मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं अजय कालरा जी, समाज सेवी श्री मनीष भाटिया जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मनीष भाटिया जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अभी हाल ही में एक निर्देश कह सकते हैं, निर्देश जो जारी किया है, इस निर्देश को जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि इसको लागू करने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं उसको इसको पालन करवाना है। तो आप ये जो निर्देश या ये जो गाइडलाइंस अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है कि आपको अपने फूड पैकेट के ऊपर वो सब आइटम्स के बारे में बताना होगा कि वो किस चीज़ से बनी है, तो आपको ये निर्देश सुनने के बाद एज ए वेजिटेरियन आप इसे किस तरह से लेते हैं? नमस्ते अमित जी। जो आज का मुद्दा है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे की जो आवश्यकता है काफी टाइम से महसूस करी जा रही थी। तो जो हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है तो स्वागत योग्य है, क्योंकि पारदर्शिता की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। बहुत ज्यादा मिलावट, बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को, कहीं ना कहीं उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होता था। लोग मुनाफा कमाने के लिए कुछ ऐसे कंटेंट या ऐसे के इंग्रेडिएंट चूज करते थे जो सस्ते और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। तो जिस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इन समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। अभी एक मुझे लगता है छोटी सी पहल है, छोटी सी शुरुआत है, परंतु अगर हम इसके विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी अभी भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, जिसका मुझे लगता है कि अभी जो जितना हम आदेश को समझ पाए या पढ़ पाए उसके अंदर उस चीज की क्लैरिटी नहीं मिलती। जिस प्रकार से कि हम देखते हैं कि फूड पैकेट्स के ऊपर कभी कभी कोई टेक्निकल टर्म्स लिखी होती हैं कि ट्रांस फैट लिखा होता है, ग्लूटेन लिखा होता है, तो उसके अंदर उनका सोर्स नहीं लिखा होता कि ये जो सोर्स है इनका वो एनिमल्स फैट है या कहीं आपको प्लांट से मिल रहा है, कहीं किसी और तरीके से मिल रहा है। तो वो चीजें नहीं होती, जिससे कि आम आदमी उन टेक्निकल वर्ड्स को समझ नहीं पाता और अज्ञानतावश या किसी तरीके से धोखे में आके उन चीजों का सेवन करता है और कहीं ना कहीं जो उसकी धार्मिक भावनाएं हैं या जो मान्यताएं हैं उस पर कहीं ना कहीं चोट होती है, और जिसका कहीं ना कहीं हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो माननीय कोर्ट ने बोला है कि जो भी हम बाजार के अंदर मार्केट में सामान बेच रहे हैं, खरीदने वाले की ये राइट्स है कि कंज्यूमर के ये राइट्स है कि उसको पता होना चाहिए कि वो जो कंज्यूम कर रहा है कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। तो जितना ज्यादा इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी, जितनी ज्यादा आगे विस्तृत जानकारी मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल और अच्छी शुरुआत है, इसका स्वागत होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा। दर्शकों, आपको बता देना चाहूँगा कि गायों की रक्षा करने वाली एक संस्था द्वारा जो है एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि घरेलू उपकरणों और जो परिधान हैं, इसके अलावा जो भोजन की आइटम्स हैं, उनके अंदर जो उपयोग होने वाले जो सामान है, जो निर्माण की सामग्री है, उसके आधार पर उस सामग्री को शाकाहारी या मांसाहारी के रूप में लेबल किया जाए, उसका निर्देश दिया जाए। तो ये इसकी सुनवाई अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने, जैसा कि अभी मनीष जी ने बोला, कि उसके जो निर्माण में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में जानकारी सही से नहीं होती। तो दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि उन्होंने जब जांच की तो इंस्टेंट नूडल्स और चिप्स के कुछ ब्रांड्स के अंदर उनको ऐसे आइटम्स के कोड नज़र आए जिसको उन्होंने जब गूगल किया तो उससे पता चला कि वो उसका जो सोर्स था या तो वो मछली या जो सूअर का
चर्बी है उससे मिलता है वो पदार्थ या फिर पेड़ों से मिलता है, तो उसके बारे में सही से पता नहीं चल पाता कि वो पेड़ से आया है या उस मछली या सूअर के जो चर्बी है उससे आया है। तो उनका कहना है कि ये बताना ज़रूरी है। और दूसरा, उस पैकेट पे अगर वो सोर्स अलग है तो उसके ऊपर वो ग्रीन लेबल नहीं लगा सकते, अगर उन्होंने ग्रीन लेबल लगा रखा है तो। अजय भाटिया जी, आप इसे किस तरह से लेते हैं कि ये जो सरकार या कहें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ग्रीन लेबल तभी इस्तेमाल करेंगे जब सभी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो बनाने में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो सभी शाकाहारी है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके अंदर एक भी ऐसा मटेरियल है जो जिसका सोर्स जो है वो मांसाहार या कोई जानवर है, तो उसको आप ग्रीन लेबल नहीं लगा सकते हैं। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं इस निर्देश को? तो ये बहुत अच्छा हमारे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, मगर जब तक इसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तो ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा क्लियर वेदों में भी लिखा है, सात्विक भोजन के महत्व को बताया गया है। और ये अभी जैसे हमारे मनीष भाटिया जी भी बता रहे थे भाई जी, कि ये चीजें हमारे लिए अल्टीमेटली नुकसान ही करती हैं। ये क्लियर अगर हम लिखते हैं इन चीजों का, तो इससे हमें पता लगेगा कि हम किस चीज का सेवन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सात्विक भोजन जब तक नहीं होगा, ना तो मन शांत रहेगा, ना एकाग्रता बढ़ेगी, ना आपके अंदर सकारात्मकता आएगी। तो मेरा तो मानना यह है कि इस चीजों का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए, चाहे वो हम कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो भोजन के लिए कर रहे हैं, चाहे वो जो पैकेट फूड्स हैं उनके अंदर जब तक ये क्लियर चीजें नहीं आएंगी। इनको सबसे बड़ी जरूरत है कि बिल्कुल इन चीजों का क्लैरिटी होना हमारे पास ये होना चाहिए कि हम क्या चीजें अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या हम खुद खा रहे हैं। ये एक अच्छा कदम है, मगर इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगे रहेंगे। जी बिल्कुल। मनीष जी, हम देखते हैं कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हलाल फूड का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। वहाँ पर जो भी सामान जाता है या बनता है उसके ऊपर एक सर्टिफिकेशन लगता है हलाल, जो कि कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जो है चलाया जाता है, और वो सर्टिफाइड करती हैं कि इसके अंदर जो भी आइटम है वो हलाल है। हाल ही में जो है एक घटना साउथ इंडिया में एक मंदिर में हुई। वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो आटा इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर हलाल का सर्टिफिकेट है। उसी प्रकार से उनका कहना था कि इस पे जो है सात्विक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कुछ ऐसे समाचार भी मिले कि IRCTC कोशिश करेगी कि जो भी उनकी फूड आइटम्स हैं उसको सात्विक का सर्टिफिकेशन लगाए। तो ये सब चीज़ें, आपको क्या लगता है कि अब समय ऐसा आ चुका है कि कुछ लोग अपने बिजनेस को, जिसे कह लीजिए बैड बिजनेस प्रैक्टिस के नाम पर जो है कुछ भी परोसते हैं, तो उनको ये सर्टिफिकेशन वास्तव में हाँ होना चाहिए कि सात्विक का सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए उसके ऊपर, और वो पूरी तरह से वेजिटेरियन होना चाहिए? देखिए मुझे, आपने अभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज का एग्जांपल दिया। हमें ये समझना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर किस तरीके से वहाँ के नियम और कानूनों को सख्ती से लागू कराया जाता है। और अगर जो भी एजेंसीज, जो कंपनीज उस नियमों को नहीं लागू करती या कहीं धोखा देती हैं, तो या तो उनको बैन कर दिया जाता है या इतना भारी जुर्माना लगाया जाता है कि वो इस तरह की चीजें करने से परहेज करते हैं। परंतु हमारे देश की विडंबना ये है कि हमारा देश का न्यायालय अगर इस चीज को कहीं ना कहीं एडवाइस कर रहा है, एजेंसीज उस चीज को अडॉप्ट कर रही हैं, पर आप ये देखेंगे कि उसकी आगे इतनी लचर व्यवस्था है कि अगर कोई भी इस तरह के कानून को तोड़ता है उसके ऊपर 10,000, 20,000, 25,000 रुपए जुर्माना लगा के या कोई एक तरीके का शो कॉज नोटिस देके उसको एक तरीके से छोड़ दिया जाता है। और पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है इस चीज के अंदर। तो अगर हम सही मायने में इस चीज को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो जो हमारे एजेंसीज इस चीज के लिए जिम्मेदार है उनको और जवाबदेह बनाना पड़ेगा। उनको ऐसे सख्त नियम कानून, ऐसे जुर्माने के प्रावधान करने पड़ेंगे कि अगर कोई भी इस तरीके की चीजें करेगा तो उसको एक भारी जुर्माना या उसको व्यापार बंद करने के लिए कहा जाएगा। तभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन कंपनीज के ऊपर दबाव पड़ेगा जो इन ओछी हरकतों से कहीं ना कहीं अपना मुनाफा कमाने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को, उनकी मान्यताओं को ठेस पहुंचाती है। ये तो आपके प्रश्न का एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष हम आ जाते हैं कि आज जो आपने हलाल सर्टिफिकेट की बात करी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हलाल सर्टिफिकेट या जितनी भी ये चीजें कहीं ना कहीं आर्थिक धार्मिक जिहाद का ये एक हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं
जो कंज्यूमर है उसको खरीदने वाले को इनडायरेक्टली ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद जो उसका पैसा या मुनाफा है किसी ना किसी मुस्लिम मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। तो आपको एक इस तरीके से जो हमारा एक ढांचा है जिसमें हम लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर इस तरह का कोई भेदभाव या इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं रखते, उस चीज के मुझे लगता है कि फैक्टर के ऊपर एक चोट पहुंचाता है और कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक धार्मिक जिहाद है उसको बढ़ावा देता है। तो हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि जो भी एक सिस्टम डेवलप हो, जो भी ये चीजें इस तरीके से बनाई जाए, वो किसी धर्म विशेष को रख के दिमाग में ना बनाई जाए, वो आम आदमी को एक तरीके से सूचना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के तरीके से बनाई जाए। हर व्यक्ति इस देश के अंदर स्वतंत्र है अपनी मान्यताओं के हिसाब से, उसको एक चीज का अधिकार है कि वो क्या चीज खाए या ना खाए। धोखा देके किसी को चीज सर्व करना या किसी चीज को बेचना तो मुझे लगता है गैर कानूनी के साथ साथ एक पाप कृत्य भी है। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे, मैंने बोला कि पहले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर इसकी मुझे लगता है ब्रांचेस हैं जहां पर इन चीजों को हम ठीक कर पाएंगे, तभी सही मायने में इसका कुछ असर हमारे इस प्रोडक्ट्स की जो हम लेबलिंग है उसके ऊपर देख पाएंगे। नहीं तो ये एक आदेश बन के रह जाएगा और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के साथ इस आदेश को भी किसी ना किसी रूप में एक सुविधा शुल्क देके बाईपास कर दिया जाएगा। लेकिन भाटिया जी, जिस प्रकार से अभी एक सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया करके एक बनी है, वो सात्विक फूड को प्रमोट कर रही है। उनका कहना है कि वेजिटेरियन फूड को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो हम देखते हैं कि आज अगर कुछ लोग बिजनेस पैसा कमाने की होड़ में कुछ भी परोस रहे हैं, हलाल का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, हम उसको आर्थिक जिहाद कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज़ में या उस मत को या उसको विश्वास करने वाले लोगों के लिए तो वो ठीक है, क्योंकि उनके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचती। तो सात्विक सर्टिफिकेट मिल जाना, आपको लगता है कि हाँ अब ज़रूरत है कि इतनी जो ये बिज़नेस वर्ल्ड है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अलावा अभी इस तरह की अथॉरिटीज़ की भी ज़रूरत है कि वो इस प्रकार का सर्टिफिकेशन दे? क्योंकि जैसे सात्विक काउंसिल जो है, सर्टिफिकेशन काउंसिल जो है, उनका कहना है कि वो सात्विक सतत्व, सात्विक वेजिटेरियन, सात्विक वीगन और सात्विक जैन, इस प्रकार से अलग अलग तरह से सात्विक फूड को सेग्रीगेट करके उसकी सर्टिफिकेशन देके मार्केट में आना चाहिए। तो अब ये जो दिल्ली की जो हाई कोर्ट है, इसने मान लिया है, इसने जो देखा कि हाँ वास्तव में ये हो रहा है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस तरह की सर्टिफिकेशन या फिर सरकारी जो एजेंसीज हैं, क्योंकि इसमें एजेंसीज को भी उन्होंने टिप्पणी की है कि इनको लागू करना चाहिए, तो इनकी आवश्यकता है ताकि आम व्यक्ति की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे? देखिए जी, इसके अंदर जो मुझे आपने अभी सात्विक वाली बात बोली, मुझे उसके अंदर एक ही तार्किक इसका एक उत्तर नजर आता है कि एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो जान पाए या इस चीज की टेस्टिंग करा पाए या उसके तह में जा पाए कि इस चीज के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो लिखे हैं या जो मतलब होने चाहिए उस के हिसाब से है या नहीं है। इस तरह की कोई भी एजेंसीज जो कहीं ना कहीं उन जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को, मानकों को पूरा करती हो, और अगर हमारी सरकार, हमारा न्यायालय उसको परमिशन देता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वो सर्टिफाइड करके देते हैं तो उसके अंदर एक तरीके के, मुझे लगता है कि क्रॉस चेक हो जाएगा, एक मैन्युफैक्चर की डिक्लेरेशन हो जाएगी और एक उस एजेंसी का सर्टिफिकेशन हो जाएगा, जिससे कि वो जो हम सोच रहे थे, जैसे अभी अजय जी भी बोल रहे थे कि धोखाधड़ी हो सकती है या उसके अंदर गड़बड़ होने के चांसेस हैं, तो मुझे लगता है उसके ऊपर कुछ ना किसी रूप में अंकुश लगेगा कि अगर कोई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी उस चीज को वेरीफाई करके सर्टिफाइड करे और वो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के अंदर उस चीज के प्रति विश्वास को बढ़ाएगा। जी बिल्कुल। अजय जी, आपके पास आएंगे। ये जो आपको जो क्या लगता है कि ये जो नॉन वेज आइटम्स हैं, इसको किस प्रकार से जो है अब जिसे कह लीजिए एक तरह से पता चल पाएगा लोगों को, और वेजिटेरियन फूड के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी इस फैसले के बाद कि हाँ मैं जो ले रहा हूँ और वो सही है? अगर एजेंसियों ने इसको सही से लागू किया तो शायद भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे, आपको लगता है? बिल्कुल सर, अगर सही तरीके से हम इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ये पता चल पाएगा कि मैं किस चीज का सेवन कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं तो आहत होती हैं। सबसे बड़ी चीज है, हम जैसे अभी आप पीछे मिडिल ईस्ट की बात कर रहे थे, तो वहां पर तो इतनी सख्ती से ये चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं कि कहीं भी, हमारे यहाँ तो आप देखें ना, जैसा भी बात भी हम कर रहे हैं कि एजेंसीज भी वो सुविधा शुल्क दे के उस चीजों को नकार दिया जाता है
एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको भी देना चाहूंगा, पीछे मैगी का चला था, मैगी के बाद अंकल चिप्स का चला, अंकल चिप्स के अंदर उसके अंदर वही सुअर की चर्बी का जो बात हम कर रहे थे बिल्कुल क्लियर हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन थे उन लोगों ने उस चीज का सेवन बंद कर दिया। जैसे पहले हम लोगों को भी नहीं पता था, हम लोग भी उसका सेवन कर लेते थे, उसको खा लिया करते थे, बच्चों को भी दे देते थे। तो जैसे जैसे चीजें पता लग रही हैं, कुछ कोड डले हुए हैं, उन कोड के हिसाब से मैं तो अभी ये चाहता हूं कि भारत सरकार से, जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर मेंशन होनी चाहिए जिससे हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत ना पहुंचे। हम वेजिटेरियन हैं, हम वेजिटेरियन रहना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को ये हमें समझाना भी पड़ेगा। और एक चीज जब क्लियर हो जाएगी, जिस भी फूड पैकेट पे लिखा होगा, एक एक चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। जैसा अभी मनीष जी भी कह रहे थे कि कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि इसमें क्या डाला हुआ है, वो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हाईलाइट होनी चाहिए, तभी उस चीज का जो है सही तरीके से हम जो है सेवन कर पाएंगे और आगे लोगों को जागरूक कर पाएंगे कि शाकाहार के अंदर ही सारा जीवन इसके अंदर हमें अपना निभाना है। और जिससे हम ईर्ष्या, द्वेष, मेमोरी, आजकल जैसे इम्यूनिटी का चल रहा है कोरोना के अंदर, जितना हम सात्विक भोजन लेंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। लोगों को ये भी कुछ चीजें ऐसी हम मेंशन करेंगे, ठीक है, वो हर आदमी का अधिकार है कि किस चीज को उसको खाना चाहता है, वो उसका मौलिक अधिकार है, उसके लिए हम किसी को हम रोक नहीं सकते। मगर अगर उसके अंदर ये चीजें लिखी होंगी कि इनसे क्या लाभ मिलता है, मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, अगर ये चीजें ऑल क्लियर हो जाए कि ये वेजिटेरियन है, इससे हमें ये चीज मिल रही है, ये न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, इसके अंदर ये फैट्स है, ये इसमें प्रोटीन्स हैं, अगर ये चीजें और भी क्लियर हो जाए इसके साथ साथ वेजिटेरियन के साथ, तो और इसके अंदर बढ़िया चीज काम हो सकता है। मगर मेन चीज है कि इसको सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इसका जरूर लाभ मिलेगा हमें। जी मनीष जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि ये जो चीज़ें मार्केट में जो सामान बिक रहा है और अब कोर्ट ने जो है साफ कहा है कि आपको हर चीज़ के बारे में बताना है, तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि जो खाना, जो हमारे खाने के जो सामान बनाने वाली कंपनियां हैं, जो एक हरी बिंदी लगाकर हमें सिर्फ ये बता देते हैं कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो सब वेजिटेरियन है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो अब उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी वेजिटेरियन की, जब वो मांग करेंगी कि उनको वो प्रोडक्ट या वो जो इंग्रेडिएंट है वो वेजिटेरियन ही चाहिए, तो जो हम जीव हत्या की बात करते हैं उस पर भी काफ़ी रोक लगी, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा एकदम से बिजनेस, क्योंकि वो सब चीज़ें अब कम डिमांड आएंगी क्योंकि वेजिटेरियन लोग खा रहे हैं। तो इसके एक तरह से आपको लगता है कि उसके ऊपर, पर्यावरण के ऊपर भी असर पड़ेगा उसका? मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे, परंतु मुझे लगता है कि इसके अंदर, मैंने पहले भी बोला कि इसके अंदर बहुत सारे, हम अगर डीप डिगिंग करेंगे तो बहुत सारे इसके लूज स्क्रूज हैं जिनको टाइट करने की जरूरत है, जहां जिनका फायदा उठा के जो एजेंसीज या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसका फायदा ना उठा पाए, उन चीजों को भी हमें या इन एजेंसीज को जाके देखना पड़ेगा। परंतु ये कहीं ना कहीं दबाव बनाने के जरूर काम आएंगे। और हमें एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि इस देश के अंदर पैक्ड फूड बनाने वाली मोस्टली जो कंपनीज हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिनके लिए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की डेफिनेशन अलग तरीके की है और हमारे देश के अंदर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की डेफिनेशन अलग तरीके की है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं, अगर इस देश के अंदर उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो इस देश के जो नियम है या कानून है या जो इस देश की एक एक जिसे कहते हैं कि एक मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से उनको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर बदलाव और अपने जो फार्मूलेज हैं उनमें बदलाव लाना पड़ेगा। अभी कहीं ना कहीं उसमें कंप्रोमाइज होता था, कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में खाना पूर्ति होती थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। इससे उनके ऊपर दबाव भी बनेगा, बदलाव भी आएगा, और हमारी न्यायपालिका अगर इसके अंदर और अच्छे तरीके से और प्रोएक्टिवली जाके इस चीज को देखेगी, तो बाकी जो पॉइंट्स हैं जिनका फायदा उठा के वो लोग इस चीज का एक, जिसे कहते हैं, दुरुपयोग कर रहे थे, तो उनपे भी रोक लगाने पे मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। इस जो याचिका दायर की गई है इसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो हम रोज़मर्रा का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अगर हम बोन चाइना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पे लेबलिंग हो कि इसके अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो किसी जानवर के का हिस्सा है था, या
हम लेदर का कुछ पहन रहे हैं या कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे ही कहा जाता है कि जूतों के अंदर लेदर और लेदर लुक दो तरह की चीज़ें आती हैं, तो पता चले कि लेदर लुक है या वो लेदर है, या बोन चाइना के अंदर क्या वास्तव में हड्डी का इस्तेमाल किया जाता है उसको कप बनाने में। तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी जो है अभी आगे निर्देश आना बाकी है। लेकिन अजय जी, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ों में भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि मैं अगर किसी भी जानवर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करता, मैं लेदर की बेल्ट नहीं पहनना चाहता, मैं लेदर का पर्स नहीं रखना चाहता, या मैं किसी ऐसे बर्तन में नहीं खाना चाहता जिसके अंदर किसी जानवर का अवशेष हो, तो ये भी मुझे पता होना चाहिए? बिल्कुल सर, इस बारे में भी मुझे जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लेदर का कोई भी अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें हमें गाय और भैंस का मोस्टली जो है उसके अंदर वो उनका चमड़ी यूज किया जाता है। तो मेरे लिए ये भी डिफाइन होना बहुत जरूरी है कि मैं किस चीज को डाल रहा हूँ। मेरे कारण किसी की जीव हत्या तो नहीं हो रही। अगर मैं उन प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दूंगा तो ऑब्वियसली कि उनके व्यापार पे चोट जरूर पड़ेगी और हम पर्यावरण को भी संतुलित कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा फैक्ट है और ये जानकारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं जिस भी चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए। इस पे गौ हत्या पे भी बहुत बड़ा प्रतिबंध लगेगा सर। बहुत सारे लोग आज भी जो दिल्ली के सराउंडिंग हम देखते हैं, यूपी वगैरह के अंदर आज भी वो चमड़े का व्यापार करते हैं। और दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसे एरिया हैं पर्टिकुलर जहां भैंस को और गाय का इस तरीके से चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था। वो लेके आते हैं पीछे से, मगर जब ये डिफाइन हो जाएगा तो काफी हद तक इस पे रोक लगेगी और हम पर्यावरण को भी शुद्ध करने में अपना योगदान दे पाएंगे। क्योंकि मैं निश्चित रूप से मैं इन चीजों को नहीं डालूंगा। जब मेरे मन में चीजें आ जाएंगी, क्लैरिफाई हो जाएंगी ये सारी चीजें, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। और सही बात है, इसको सही तरीके से इसको हम एजेंसीज को जो भी इसके अंदर जैसे न्यायालय या जो भी इसको इम्प्लीमेंट कराएं, अगर सही तरीके से करेंगे तो हमारी को जानकारियां बिल्कुल मिलेंगी और हम इन चीजों से बच पाएंगे और आगे अपने देश को भी बचा पाएंगे। मनीष जी, आपसे भी सेम यही मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जैसे कॉड लिवर ऑयल है, या दवाइयों में भी ऐसे चीज़ें आती हैं जिसमें किसी जानवर के कोई अवशेष इस्तेमाल किए जाते हैं। हम बर्तनों में हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, हम घर के अंदर रोज़मर्रा की चीज़ हम लेके आते हैं। लोगों का कहना है कि कुछ लोग हाथी दांत के बटन इस्तेमाल करते हैं, तो कोई हड्डी से बनी हुई चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें हमें पता नहीं चलती कि हम क्या ले रहे हैं। तो जो ये याचिका दायर की गई है इसमें भी जो ये कहा गया है कि उसके ऊपर भी मार्किंग होनी चाहिए कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो कोई जानवर या जानवर का प्रोडक्ट तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक निर्देश इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ये सब जितनी भी हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं इनको देने चाहिए, सरकारों को इसके ऊपर भी कानून बनाने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है इसके दो पक्ष हैं। डिक्लेरेशन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसके प्रति उनको जवाबदेह होना चाहिए, परंतु कभी कभी हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं इस चीज की आड़ में कहीं लोगों के रोजगार के ऊपर चोट ना पहुंचे। लोग किसी प्रकार से इस तरह के कुछ जो कार्यों में लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके की चीजें कि उनके रोजगार पे चोट ना पहुंचे। इन दोनों चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए, इन दोनों चीजों को समझते हुए तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं नीति निर्धारण होना चाहिए कि उसके अंदर जानने का अधिकार सबको होना चाहिए। इसको लेके कोई दो मत नहीं होने चाहिए। बीइंग ए कंज्यूमर मेरा राइट है कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ उस प्रोडक्ट का ओरिजिन क्या है, उसकी वजह से कहीं हिंसा तो नहीं हो रही, या उसको कहीं किसी प्रकार से इस तरीके का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ जो मेरी मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। जानने का मेरा पूर्ण अधिकार है। परंतु किसी भी ट्रेड को, किसी भी काम को, किसी भी चीज को बंद करने की आवाज उठाने से पहले हमें उसके सभी पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए और एक बैलेंस बनाते हुए, लोगों के रोजगार को देखते हुए, लोगों की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ही उसके ऊपर मुझे लगता है कि हमें अपना मत बताना चाहिए। जी, बिल्कुल। ये जो निर्देश है इसे कहेंगे हम एक तरह से पहली सीढ़ी है, और जैसा कि अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ हैं, अजय जी और मनीष भाटिया जी, इन्होंने अपनी राय रखी। ज़रूर लोगों को भी, हम लोगों को सबको ये जानने का हक है कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और अगर मैं पूरी तरह से हिंसा के खिलाफ हूँ, जैसा कि अजय जी ने कहा कि मुझे ये जानने का हक है कि मैं
क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें जो कि किसी की हिंसा से के बाद बनी हैं या उसका हिंसा के बाद उसके जो अवशेष हैं उसका इस्तेमाल हुआ है, तो वो नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन मनीष जी ने जैसा कहा कि हमें ये भी देखना होगा कि जो लोग इस बिज़नेस में हैं, वो उनका रोज़गार ना छिन जाए। तो दोनों ही बातें कहीं न कहीं अपनी तरफ से एक तर्क के आधार पर ठीक हैं, लेकिन अगर हम अपनी धार्मिक आस्थाओं की बात करें तो आस्था के हिसाब से हमको ये जानने का ज़रूर हक है। अगर हलाल का सर्टिफ़िकेट हो सकता है ये इस कारण से कि मैं जो खा रहा हूँ मेरी धार्मिक आस्था को कोई चोट नहीं पहुँच रही, तो हमें ये कम से कम ये जानने का तो हक है ही कि मैं अगर मेरी मान्यता है कि किसी चीज़ की हिंसा ना हो, किसी जीव की हिंसा ना हो, तो ये भी पता होना चाहिए। और मैं नॉन-वेज का कोई भी पार्ट या उसका कोई भी चीज़ नहीं खा रहा, तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। दोस्तों, मुद्दा ज़रूरी में आज हमारे साथ अजय जी और मनीष जी जुड़े, दोनों ही मेहमानों का बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते जी।